नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहरी हिस्से की घेराबंदी करके अमेरिका लगातार दादागिरी दिखा रहा है। इस घेराबंदी में सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश परेशान हो रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब अमेरिका ने उन जहाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया जिसमें भारतीय नाविक सवार थे। पिछले कुछ दिन के भीतर अमेरिकी नौसेना ने 3 ऐसे जहाजों पर हमले किए हैं जिन पर भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका की इस ऊंची हरकत पर भारत भी भड़क गया और एक्शन लेते हुए अमेरिका की तगड़ी क्लास लगा दी। ये नहीं बल्कि भारत ने अमेरिका को ऐसी नसीहत दी है जो उसको भारी पड़ सकती है। इधर भारत ने अमेरिका को धोया तो उधर भारत का दोस्त ईरान भी ट्रंप पर टूट पड़ा और ट्रंप को ऐसा आईना दिखाया कि यूरोप के देश भी चौंके। जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत को लेकर ईरान ने अमेरिका को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको बताता हूं। दरअसल ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने भारतीय नाविकों की मौत पर दुख जताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के खिलाफ बताया है। ईरानी प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका की ओर से भारतीय वाणिज्य जहाजों पर किए गए क्रूर हमले जिनमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, इस बात का साफ सबूत है कि अमेरिका की मौजूदा नीति सशस्त्र डकैती और राज्य स्तरीय समुद्री लूट जैसी है। हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और भारतीय लोगों और सरकार के प्रति गहरी शोक सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो इस तरह से ईरान ने दुनिया को बताया कि कैसे अमेरिका समुद्र में डकैती कर रहा है। दरअसल ईरान भारत का अच्छा दोस्त है और कई मौकों पर ईरान भारत के साथ खड़ा दिखाई भी दिया है। इस बार भी उसने अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया है। अमेरिका लगातार ईरान को झुकाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ईरान झुकने के बजाय उससे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसलिए अब ट्रंप लगातार समझौतों की बात कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताता हूं कि जहाजों पर हुए हमले के बाद भारत ने अमेरिका पर क्या कुछ एक्शन लिया है, क्या कुछ रिएक्शन दिया है। दरअसल 3 दिन के भीतर 3 जहाजों पर अमेरिका की ओर से हमले किए गए जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। पहला हमला 8 जून को ओमान की दक्षिणी पूर्वी तट पर हुआ था। इस जहाज के क्रू मेंबर में 24 भारतीय थे। गनीमत यह रही कि इस हमले में किसी भारतीय की जान नहीं गई। 10 जून को भी सेटेवेलो नाम के जहाज पर हमला किया गया था। इस हमले में 24 में से 21 भारतीय नाविकों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 नाविक मारे गए। 11 जून को भी जलवीर नाम के जहाज पर हमला किया गया। इस जहाज पर 21 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि इस हमले में इन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई और सभी क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू कर लिया गया। यह हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका ने निहत्थे नाविकों को निशाना बनाया। नाजायज हमलों और नाविकों की मौत पर अफसोस जताने के बजाय अमेरिकी सेना ने इन हमले के वीडियो जारी कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों को लेकर अब भारत भी एक्शन में आ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले अमेरिका के राजनयिक को तलब किया, उसे सख्त लहजे में बता दिया कि भारत से जुड़े जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी दिल्ली ने अमेरिका को उसका दायरा बता दिया और बता दिया कि आप ईरान के नाम पर भारत और भारतीयों की सुरक्षा पर चोट करने की गलती मत कीजिए। भारत ने अपनी आवाज को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक भी उठाया ताकि ट्रंप को यह समझ आ सके कि अपने नागरिकों पर बेवजह हो रहे हमलों को भारत सहन नहीं करने वाला। तो कुल मिलाकर साफ है कि अमेरिका जिस तरह से समंदर में दादागिरी दिखा रहा है, अब भारत ने उसे नसीहत दे दी है। अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो फिर भारत भी जवाब देने के लिए सक्षम है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।